जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम घटना चक्र का सामान्य अध्ययन में पूर्वालोकन में भारतीय इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, है ना। बौद्ध धर्म का हम नोट्स आज पढ़ेंगे, जितना हो सके आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा, ठीक है। बिना समय लॉस किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म का नोट्स है ना। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मतलब गौतम बुद्ध जी का जन्म जो होता वो कपिल वस्तु के निकट लुम्बनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे, ठीक है, तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोलीय गणराज कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, विम्बा, भद्दकक्षना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जो थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कालाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला बोध गया पहुँचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक घटना है और प्रतीक है ना। जन्म कमल एवं साढ़, जो उसका प्रतीक जन्म का कमल एवं साढ़ हो जाएगा। गृह त्याग का घोड़ा हो जाएगा। ज्ञान का पीपल और बोधि वृक्ष, है ना, पीपल या बोधि वृक्ष कहिए। निर्वाण पद चिन्ह, ठीक है, उसके प्रतीक हैं। घटना है और उसका प्रतीक है। चलो, राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुँचे, जहां उन्होंने 5वां वर्षा काल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्र शाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षुसंध के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया।
वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोसल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वर्षावास किए। कोसल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्टता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथ पिंडिको देती कोटि संपस्तन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कोसल नरेश प्रसन्नजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्टता ग्रहण की तथा संघ के लिए पुब्बाराम मतलब पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तस्राव हो गया। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम हैं। मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिल वस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिय, अलकप के बुली, पिपिलवन के मौर्य तथा वेठद्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख के कारण तथा उसके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये हैं दुख, दुख समुदय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जो इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे: भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं: बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध संगीतियाँ क्रम है, वर्ष है, स्थान है, अध्यक्ष है और शासक है। प्रथम क्रम में 483 ईसा पूर्व स्थान राजगृह महाकश्यप या महाकश्यप के अध्यक्ष थे इसमें, और शासक कौन था? अजातशत्रु थे। ये पूछता है हमेशा क्वेश्चन। द्वितीय 383 ईसा पूर्व स्थान कहाँ हुआ था? तो वैशाली सुबुकामी अध्यक्ष थे और कालाशोक शासक थे। तृतीय में 247 ईसा पूर्व वर्ष में हुआ था। पाटलिपुत्र इसका स्थान था। अध्यक्ष से मोगलीपुत्र तिस और शासक थे अशोक। चतुर्थ ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र अश्व घोष उपाध्यक्ष और कनिष्क के शासक थे। उस परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थिवर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकच्चयान ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांधिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासांधिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। सर्वास्तित्ववाद आगे चलकर वैभाषिक और सौत्रांत्रिक में विभाजित हुआ।
वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि। सौतांत्रिक संप्रदाय सुत्त पिटक पर आधारित है। शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्रकृति, शांतिदेव, शांति रक्षित, आर्यदेव आदि। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। वेन्सांग ने उन्हें संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया। वर्जयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य, मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। इन्हें पद्म पाणि, हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। 8 कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। सुत्त पिटक की 8 कथा महा 8 कथा तथा विनय पिटक की 8 कथा कुरंदी है। अभिधम्म पिटक की 8 कथा मूल रूप से सिंगली भाषा में महापच्चरी है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की गाथाएं संकलित हैं, जातक कहलाता है। यह पाली भाषा में है। बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार, है ना, जो ग्रंथ दिए हैं और उनके रचनाकार हैं। पहला है मिलिंद दपढ़ो, जो इसके रचनाकार हैं नागसेन। बुद्ध चरित या सौंदरानंद या सारीपुत्र प्रकरण किसने, कौन रचनाकार है इसका, तो अश्वघोष है। माध्यमिक कारिका इनके नागार्जुन हैं। विशुद्धमग्ग बुद्ध घोष हैं। अभिधम्म कोश वसुबंधु, है ना, इसके रचनाकार हैं। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में उद्धव गुप्त, तथागत गुप्त तथा बालदित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नौ नालंदा विहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे विहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। 100 दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया।
इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं: शारीरिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप तथा चौथा है पूजारथक स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। हीनयान और महायान में अंतर। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान में इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है। महायान में इसमें उन्हें देवता माना जाता है। तीसरा पॉइंट है, यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। और इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। यह मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता। यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। इनके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। इसका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है और इसका आदर्श बोधिसत्व है। इसके प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक तथा सौत्रांत्रिक। इसके प्रमुख संप्रदाय है शून्यवाद, माध्यमिक तथा विज्ञानवाद, योगाचार। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? बौद्ध धर्म का पूरा हम लोग ने थ्योरी पढ़ा, नोट्स पढ़ा। ठीक है, अब अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, बुद्ध के जन्म किस घटना का महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, इत्यादि बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस पर करेंगे जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, जो PIQs हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको रिवीजन करते रहिए ताकि याद रहे। ठीक है, ये रामबाण है, ये अल्टीमेट बुक है, इसको आपको कंप्लीट करना है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।